पहली बात यह है कि सपना देखना कोई अपराध नहीं है। जीवन सपना ही मेरा जीवन का आधार है और हमारे विकास का साधन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी राजनीतिक में है, पार्टी में संसद जीतता है तो हर आदमी पीएम कुर्सी पे बैठना चाहता है, हर आदमी सीएम बनना चाहता है, जो भी रहे। इसी तरीके से उसके लिए मेहनत मशक्कत की जरूरत है। पर जैसे सीएम को चुनाव संसद लोग करते हैं, इसी तरीके से किसका चुनाव कौन करेंगे वो उसमें लोगों का रखा गया है। अखाड़े 26 अखाड़े हुए, 26 अखाड़े सभी लोग दस्तखत करते हैं और दस्तखत करने के बाद उसमें बकायदे कोई स्थान खाली होता है, एजेंडा जारी होता है, 26 का दस्तखत होगा और दस्तखत होने बाद चुनाव की प्रक्रिया का नियम है। तो 26 में से जहां तक मेरा मानना है कि वो 2 को छोड़ दिया जा, क्योंकि एक तो खुद एक कोई उनके अखाड़े के होंगे, तो 26 में से 2 तो थे। अगर बाकी बेसुनो अखाड़े जो चुनाव में भाग लेते हैं वो लगभग नहीं थे। आपके हमने जो लोगों द्वारा जानकारी मिला वो नहीं थे, और न किसी प्रकार से ऐसा कोई मिला हो जो अखाड़े में, जो उस समय जैसे दुर्गादास जी हैं, नया अखाड़े के लोग हैं, वो प्रयागराज में एजेंडा पर दस्तखत किए हैं, उनका फोटो भी है, वीडियो भी है, तमाम चीजें। तो आज तमाम चीजें जिनको समय आने पे आपको मैं दिया जा सकता है और समय के साथ होगा भी, जो कि दारागंज आप वहां की मीडिया के लोगों से देख सकते हैं, जान सकते हैं, और तमाम चीजें आपसे कोई छिप नहीं सकता है, और तमाम वहां लोग थे। बाकी है कि दावा हर पार्टी चुनाव लड़ने के पहले या चुनाव लड़ने वाली पार्टी कहती है कि पीएम मेरा होगा, इसलिए ये कहना कि मैं अध्यक्ष हूं, ये मैं बुरा नहीं मानता। महाराज जी 13 अखाड़े हैं या 26? अखाड़े 13 होते हैं, 26 उसमें सभासद होते हैं और 26 सभासद होते, एक अध्यक्ष एक महामंत्री। लेकिन कल उन्होंने ऐसा दावा किया महाराज जी कि ये जितने भी 8 अखाड़ों के जो प्रमुख हैं वो मेरे साथ में यहीं पर बैठे हैं और मुझे चुन लिया गया है, वहाँ पर उनके साथ में 5-6। ऐसा है कि आप जो बेसुनो अखाड़े चला जा, तो बेसुनो अखाड़े वहां थे, अब बंधु जो बेसुनो अखाड़े वहां पे थे, तो क्या बेसुनो अखाड़े जो थे जिन्होंने, अब बेसुनो अखाड़ा किसको माना जाए ये चिंतन का विषय है। कारण एक तो उनके राजेंद्र दास मुखिया है, नहीं, एक केशव दास जी मुखिया है, और एक मेरे शास्त्री जी, और एक है मुरलीदास जी। अयोध्या जी में निर्वाणी अखाड़े कौन है? मुरलीदास जी। मतलब महाराज जी इनके मुखिया यहाँ मौजूद नहीं थे, स्थानीय स्तर पर ही तय किया गया है। मेरा कहने का अर्थ है, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा है जो हम नहीं बोलना चाहते थे, आपने बेबस कर दिया। ये अखाड़ों की जमीन है और करोड़ रुपए की जमीन है, और ये जो 55 करोड़ मिलने वाला है, ये सभी लोगों ने क्या कर रखा है कि जमीन जो था अखाड़ा की, इनके अखाड़े जो प्रमुख थे, कौन? बेसुनो अखाड़ों की जो प्रमुख थे, वो कमिश्नर साहब को लिखित दरखास्त दिया है, याचना दिया है, कोर्ट में दावा दिया है। आप, मेरा ख्याल है 10 मिनट के अंदर ही मैं आपके मोबाइल पे पूरी प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को, मेला प्रभारी अध्यक्ष जो हमारे हैं यहाँ के उज्जैन के जो अध्यक्ष हैं कमिश्नर साहब मनीष भाई, निश्चित जो है आप उन्हें रिसीव कराइए, कागज प्राप्त कीजिए आप, और कागज प्राप्त करने के बाद मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि कितना बड़ा इसमें क्या है, क्योंकि वो सभी लोग कोर्ट में फेल हो चुके हैं। कुछ और मामले जो हम नहीं बोलना चाहता हूँ। महाराज जी तात्पर्य यह है, मतलब क्या जो जमीन है जो इनके निजी लोगों के नाम से हो गई, उनको बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया है। पहली बात यह है कि आज ये समझिए, ये जमीन समय के साथ हमारी चिंता क्या है, 5 करोड़। अगर ये क्या कहते हैं 5 करोड़ में कोई संतुष्ट नहीं होते हैं। पिछले बार हमने 1.5 की बातचीत किया था, इतना लंबा लंबा लेंटर डलवाया, काम करवाया,
क्या काम कहाँ करवाया जाए, निजी पे या अखाड़े जमीन पे, ये हमारी चिंता है। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से चाहता हूं कि कहीं हम ये नहीं कहते हैं कि उनका नाम चढ़ा हुआ है, हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको साथ हो, अगर कहीं अखाड़े का नाम था, है, रहना चाहिए, ये आप लोग के माध्यम से शासन प्रशासन से भी हमारी इच्छा रखता हूं, महाराज जी, क्योंकि तुरंत सिंहस्थ का काम निर्माण गति पकड़े काम कराए जा सके। अब इस तरह ये का वो चिंता दावा करेंगे तो क्या आप लोग क्या करेंगे? जैसा वो कल दावा किया उन्होंने कि 8 अखाड़े हमारे साथ। भाई हमारा तो ये है कि जो अखाड़े थे, अखाड़ों का निर्माण होना हमारा काम क्या है, अखाड़ों का निर्माण कराना। अभी हमने अखाड़ों का पूजन करवाया, कहाँ? त्रयंबकेश्वर में अखाड़ों का निर्माण कराया, पूजन करवाया। अभी हमने पूजा करवाना है, वो पूजा कहाँ होना चाहिए वो आपसे जानना चाहते थे। दावा करने से, देखिए मोदी चुनाव जीते पर कांग्रेस ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, मैं बना, मैं जीता, मोदी हार गया। ऐसे कोई कहने से रोक पाएगा? हम लोग स्वतंत्र विचार के आदमी है, कुछ भी दावा कोई कर सकता है, और भगवान मंगलमयी आनंदमयी है। और कभी समय होगा जब सब लोग होंगे उस बैठक में, हम भी होंगे, नहीं होंगे? अरे हम भी तो उनके पार्ट है। महाराज जी, आपने आज महाकाल के दर्शन भी किए। जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जो युद्ध चल रहा है और उसमें देश के हालात, जो गैस और तेल का जो संकट पैदा हो रहा है, उसके लिए क्या आपने कुछ प्रार्थना की है? अब तो मेरा जीवन था, जो आज यात्रा थी मेरी, ये नवरात्रे का था, क्योंकि धार्मिक मेरी यात्रा थी। काम तो ऑटोमेटिक एक गहना होता है। क्या होता है? ऐसे कोई सोसाइटी में आप रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं तो चैनल का काम तो करना ही करना है। ऐसे ही मेरा काम है कि जूना अखाड़े के कार्यकर्ता होने के कारण वो काम करना, पर साथ साथ एक साधु महात्मा होने के कारण पहला काम है अध्यात्म के बारे में चिंतन करना। इसलिए मैं शैलपुत्री में प्रथम नवरात्रों को पूजन किया, उसके पहले वृंदावन में थे, उसके पहले हरिद्वार में थे, और उसके बाद तुरंत ही मैं भगवान का पूजन करके फिर गंगा जमुना सरस्वती का पूजन किया प्रयागराज में। लक्ष्य एक ही है कि महादेव की शरण में मैं आया था, और महादेव से इतनी मांग किया कि महादेव इस विनाश को आप रोक सकते हैं। आप कालों के काल महाकाल है, जो तेल का, गैस का जो एक संकटकालीन आने वाला है, जो बहुत बड़ा मतलब राक्षस मुंह आया हुआ है पूरे विश्व का, पहले हम मानो है। पहला काम महादेव से ये है। इस नवरात्र मेरी चिंतन, मेरी सोच, मेरा विचार था कि सारे विश्व में पूरी तरह से मूल ऊर्जा को सप्लाई दिया जाए, महादेव के माध्यम से सबको सद्बुद्धि सद्विचार दिया जाए, और तुरंत विश्व में कोई देश, सब मित्र थे, मित्र हैं, मित्र रहना चाहिए। महादेव का काम है कि राक्षसों के मन से निकाल दिया जाए, क्योंकि हम ही देवता हैं, हम ही राक्षस हैं। हमारी बुद्धि जब अहंकार से परे हो जाता है तो मैं देवता हो जाता हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मैं ये नहीं कहते हमारे अंदर ही सब कुछ है। मनुष्य से बड़ा कोई राक्षस नहीं है, अब मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं है। ओम नमः पार्वती पते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।